अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स खे कीअं हो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो अॼु जी मॉर्निंग कीअं थी आहे अॼु जी मॉर्निंग सुठी कीअं थी आहे हमेशह जॾहिं बि उथो त ज़रूरु का अहिड़ी शइ अहिड़ी ॻाल्हि करे छॾींदा कयो जे करे न सघो त घटि में घटि सोचींदा ज़रूरु कयो त काश के हे सुठी शइ थी वञे हा त जी मॉर्निंग खे असां जेको ही गुड मॉर्निंग अंग्रेज़नि खां ॿ लफ़्ज़ त सिखी छॾिया आहिनि बट बेसिकली हिन जी मीनिंग किथे असां ॼाणूं नथा त हिन जी मीनिंग खे ॼाणियो ऐं मॉर्निंग खे वाक़ई में गुड करण जी कोशिशि कयो पंहिंजी बि ऐं पढ़ाई बि कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त असां पंहिंजी त करे वेंदा आहियूं पढ़ाई जे बारे में असांखे सोचींदा ई कोन्हे असांखे को गर्ज़ ई कोन हूंदो आहे पहिरीं त इहो सिर्फ़ु पढ़ाइण जे लाइ हूंदो पर अफ़सोस जो हाणे इहो रिश्तनि ते बि इहा ई ॻाल्हि इम्प्लीमेंट थिए थी त असां पंहिंजे लाइ त सभु कुझु कयूं था पर ॿियनि जे लाइ करण सां किथे विसरी था वञूं त हमेशह जीअं पंहिंजी ज़िंदगी में ख़ूबसूरती चाहियो था ईअं ॿियनि जी ज़िंदगीनि में ख़ूबसूरती चाहियो इहो न सिर्फ़ु हिकु सुठो एक्ट आहे बट समहाउ जॾहिं तव्हां इहो करणु था शुरू कंदा आहियो तव्हांजे पंहिंजे अंदरि में ई ख़बर न आहे छो ख़ुदा ताला जी तरफ़ां का अहिड़ी का हिकु वाइब हूंदी आहे जेका पैदा थींदी आहे ऐं तव्हांजी शयूं पाण ई ख़ूबसूरत थींदियूं आहिनि ज़िंदगीनि में मसइला हूंदा आहिनि पर उन्हनि मसइलनि खां वधीक उन्हनि शयुनि ते ज़हन वेंदो आहे जेके ज़िंदगी में सुठियूं थियल आहिनि सो हमेशह ॿियनि जी ज़िंदगी आसान ठाहियो ॿियनि जी ज़िंदगी सुठी ठाहियो ताकी तव्हांजी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली जॾहिं सुठियुनि शयुनि में सुठियुनि ॻाल्हियुनि में सुठियुनि वाइब्स में गुज़रंदी ऑटोमेटिकली तव्हांजी ज़िंदगी बि सुठी थियणु शुरू थी वेंदी अच्छा जी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त असांजे हिन प्रोग्राम में जेके स्पॉन्सर जो साथ हूंदो आहे उन में असां सां गॾु हूंदो आहे डालडा कुकिंग ऑयल डालडा हिकु अहिड़ो ब्रांड जेको गुज़िरियल 80 सालनि खां असांजी मदर जी दिलि ते राज करे रहियो आहे डालडा उहो कुकिंग ऑयल आहे जेको पाकिस्तान जे तक़रीबन हर घर में असांखे नज़र ईंदो आहे हीअ जेका डालडा जी बॉटल असांखे नज़र ईंदी आहे इहा आई एम श्योर त जिथे बि असां वेंदा हुजूं उहा बॉटल न सिर्फ़ु ऑयल जे लाइ जॾहिं ख़ाली थींदी आहे त पोइ रीयूज़ बि थी रही हूंदी आहे डिफरेंट शयुनि जे लाइ सो डालडा हिकु अहिड़ो ब्रांड आहे जेको तव्हांजे खाधनि खे ग़िज़ाइयत बि ॾिए थो तव्हांजे खाधनि खे उन ऑयली फील खां जेको किथे अंदरि वञी करे मामलात ख़राबु कंदो आहे उन खां परे रखे थो डालडा इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सां तव्हांजे ऐं मुंहिंजे घरनि ताईं हेल्दी कुकिंग सोल्यूशन पहुचाईंदो आहे इन सां गॾोगॾु जी प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदे मां चवणु चाहियां थी पंहिंजे ॿियनि साथनि जी तरफ़ ऐं अॼु प्रोग्राम में मूंखे लॻे थो ॾाढियूं सुठियूं हिकु वाइब्स आहिनि जेके मूंखे अची रहियूं आहिनि असां हाशिम भाई अस्सलाम वालेकुम पहिरियों हाशिम भाई मां हाशिम भाई खे विसरी वियमि हाशिम भाई कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु आहे शुक्र ज़िंदगी कीअं आहे हाशिम भाई ज़िंदगी बहितरीन आहे ज़बरदस्त भाई हाणे अॼु तव्हां सम्झी सघो था मां छो तव्हांखे विसरी आहियां न त नाज़रीन खे ख़बर न आहे पर तव्हां सम्झी सघो था न हाशिम भाई चवंदा आहिनि असां ॿुधियो आहे 3 औरतें 3 कहानियां ॿुधियो आहे न अॼु मूंखे लॻे थो उहा जेका फील आहे उहा हावी थियल आहे मुंहिंजे ज़हन ते मूं बि इहो ई फील कयो तव्हां बि इहो फील कयो न अॼु मिली विया आहिनि सभु जेको आहे असां चयो असांखे घरनि में हिकिड़ी माई हूंदी आहे उन कोन पुॼी सघंदा आहियूं 3 मायूं ॻाल्हाईंदियूं त छा थींदो असांजो न हाशिम ईअं ई अॼु हाशिम भाई खे ईअं महसूसु थियण वारो आहे पर हाशिम भाई हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त हमेशह चवंदा आहिनि त तव्हां वटि जेको टैलेंट आहे तव्हां वटि जेको आर्ट आहे उहो तव्हांजी सुञाणप आहे त इहा वाक़ई में असां थोरी घणी कोशिशि कई आहे न हुन पहिरीं स्टेप ते पर तव्हां को 1000 स्टेप ते बीठा आहियो त इहो टैलेंट तव्हां वटि ई आहे शायदि असां 3 मां कंहिं वटि हुजे ट्राई कंदासीं ॾिसूं केरु कितने पानी में लोग कोशिशि ज़रूरु करणु खपे कोशिशि ज़रूरु करणु खपे बिल्कुलु अच्छा जी महिमाननि सां गॾु महिमान जी तरफ़ वञणु चाहियां थी सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे पाण असां हमेशह एजुकेशन हिकु अहिड़ी शइ आहे जंहिं ते असां हमेशह ॻाल्हाईंदा आहियूं उन खां पोइ जेको लैंग्वेज जो कमांड असांजे मथां आहे अंग्रेज़ी लैंग्वेज जो उहो हिकु ॿियो फ्रेज़ आहे ज़िंदगी जो जंहिंखे असां चाहींदे न चाहींदे असां अपनायो आहे असां केतिरो बि चयूं त पंहिंजी लैंग्वेज हीअं हूअं ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे पंहिंजी लैंग्वेज ते बि कमु करणु पर जेका इंटरनेशनल लैंग्वेज आहे उन ते बि कमु मां हमेशह इन ॻाल्हि ते बिलीव कंदी आहियां त का बि लैंग्वेज ख़राबु कोन हूंदी आहे का बि लैंग्वेज बुरी कोन हूंदी आहे कंहिं बि लैंग्वेज खे सिखण में तव्हां पोयूं जेके सिखियल शयूं आहिनि उहे विसारींदा न आहियो बट येस उन्हनि खे पंहिंजी ज़िंदगी जे मथां तव्हां भले कमांड न ॾियो बट येस अगरि प्रोफेशनल लाइफ में तव्हां उन्हनि खे कमांड ॾियो था त उहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे उहा हिकु हेल्दी शइ आहे जेका तव्हां सिखी रहिया आहियो उन ई लैंग्वेज खे अॼु जॾहिं कराची जी ॻाल्हि कजे थी ऐं इनशाला वेरी सून सॼे मुल्क में इंटरनेशनली बि इनशाला इहो अमल जारी रहंदो पर जॾहिं कराची ॻाल्हि थिए थी त उन लैंग्वेज खे ॾाढो ख़ूबसूरती सां असां ताईं पहुचाइण में असांजे ॿारनि ताईं पहुचाइण में मोहतरमा जो हथु आहे पाण एजुकेशनिस्ट बि आहिनि गॾोगॾु जी पाण पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ते बि कमु करे रहियूं आहिनि असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि मोहतरमा पूजा साहिबा हिन सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो ठीकु आहियो ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु आहे ज़िंदगी कीअं आहे पूजा अमित कुमार साहिबा सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि जी जिंदगी बेहतरीन चल रही है हाँ माशाल्लाह
एज आई बिलोंग टू एजुकेशन तो सब कुछ बेहतर चल रहा है, अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं हाँ। और चाहते हैं कि औरों की लाइफ को भी मेंटेन किया जाए। मेंटेन किया जाए यार, ये तो एक एजुकेशनिस्ट का मुझे लगता है काम होता है। एंड देन यू आर सोशल एक्टिविस्ट आल्सो। Yes. तो ये तो दोनों जो आपकी एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, अगर हम किसी और को ट्रांसफॉर्म नहीं करते तो हमारा तो फिर काम ही नहीं है ना। जैसे डॉक्टर अपना काम करता है, हर एक प्रोफेशन का अपना एक काम है, तो एक एजुकेशनिस्ट का काम ही यही है कि वो ट्रांसफॉर्म करेगा। बिल्कुल। तो एजुकेशन के बारे में आज बात कर रहे हैं और बड़ी खुशी होगी मुझे कि हम इस पे आज बात करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर हम रोशनी डालेंगे। इनसे अगर हिक ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है, उन्हनि सां बि काफ़ी दफ़ा काफ़ियुनि जॻहियुनि ते तव्हां ॾिठो त असांजूं मुलाक़ातूं रहियूं आहिनि, असांजूं ॻाल्हियूं रहियूं आहिनि, काफ़ी सारा कम बि थिया आहिनि। हिन सेट ते पहिरियों भेरो आहे, पहिरीं फील आहे ऐं आई एम श्योर त इहा फील डिफरेंट हूंदी ऐं सुठी हूंदी। हमेशह मां हिन ॻाल्हि ते बिलीव कंदी आहियां त शयूं ज़िंदगी में चेंज ज़रूरु थींदियूं आहिनि, पर जेसि ताईं सुठियूं आहिनि तेसि ताईं सुठी ॻाल्हि आहे। असां गॾु हिकु अहिड़ी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है जिन जो तालुक़ उन फील्ड सां आहे जेको तव्हांजे लाइ मुंहिंजे लाइ अॼु जे ज़माने में ॾाढो ज़रूरी आहे। मेकअप सां तालुक़ अथनि, स्टाइलिंग सां तालुक़ अथनि, न सिर्फ़ु पाकिस्तान ॿाहिरि बि वञी हिननि पंहिंजी फील्ड खे सर्व कयो आहे। असां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट ऐं स्किन स्पेशलिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट, ख़बर न आहे ॿिया घणियूं फील्ड्स आहिनि जिन ते कमु करे रहियूं आहिनि। सारा ज़ीशान साहिबा ऐं उर्फ़ सारा ज़ी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ठीक है हो? खुश है हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तबीयत ठीक है? बिल्कुल अल्लाह का जिंदगी कीअं आहे सारा साहिबा? जिंदगी मजे में, बस आजकल वही गर्मी की वजह से थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। बड़ी गर्मी है बहुत वाकई। गर्मी है और वही पानी का इंटेक, हाँ वो ज़्यादा हो तो वाकई में चीज़ें बिल्कुल काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये वाली जो थेरेपी है ना, ये भी कम पड़ गई है। अब क्या, अब किसी और चीज़ का इंटेक चाहिए हमें। बिल्कुल इंशाल्लाह प्रोग्राम में ये भी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बताइए कैसा लग रहा है आज? अलग जगह, अलग दुनिया में कैसा लग रहा है? आप तो वही हैं, हम वही हैं, ये आपसे सही बात। हमेशा मिलकर हम अच्छा वही लगता पुराने है हैं। और माशाल्लाह अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी टीम है और अच्छा चैनल है। हाँ, और अच्छा इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे। असांजे नाज़रीन खे जीअं असांजे नाज़रीन ॾिसी चुकिया हूंदा त भई अॼु प्रोग्राम में ईअं थियण वारो आहे, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थियण वारियूं आहिनि ऐं उहे कॉर्नर्स असां पंहिंजी ज़िंदगी जा टच करण वारा आहियूं जेके हर औरत जा, मर्दनि जी बि ज़रूरत आहे। अॼुकल्ह त मर्दनि जी बि ज़रूरत आहे, बट एक्चुअली बेसिकली अॼु को प्रोग्राम में पंहिंजी तमामु प्यारी प्यारी औरतुनि खे डेडिकेट करण थी चाहियां ऐं अॼु उन्हनि जे लाइ मां स्पेशली प्रोग्राम करण थी चाहियां। उन्हनि जी पढ़ाई ते बि ॻाल्हाइण थी चाहियां, उन्हनि जे गेटअप ते बि, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ते बि, उन्हनि जे मेकअप ते, हेयर ते। अॼु पंहिंजो प्रोग्राम असां डेडिकेट कयूं था तमामु पंहिंजी औरतुनि खे। अच्छा जी हाशिम भाई, तव्हां छा डेडिकेट कयो पिया असांजी औरतुनि खे? हाशिम भाई चवंदो मां किथे फासी पियो कि छा पिया डेडिकेट कयो? मां सॉन्ग जे ज़रिए ई सभु कुछ ॻाल्हाए सघां थो ऐं हाँ, असां ज़िंदगी में ॿियो कुछ नथा करे सघूं, ॿियो कुझु ॻाए नथा सघूं था। ॻाए सघूं। दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, पर हाशिम भाई के टाइम पे गाना पड़ेगा। हाँ, हाशिम गाना ही भाई पड़ेगा बस। जी। सुबह। ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई न जाने कहाँ से ये फिजाई गमों की धूप संग लाई। ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई न जाने कहाँ से ये फिजा आई गमों की धूप संग लाई। खफा हो गए तुम, जुदा हो गए हम, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, ये कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, वो लम्हे वो
भीगी यादें जगारन ते याद है तो भीगी भीगी यादों तो हाणे ठहण वारियूं आहिनि हाशिम भाई जुलाई अचण वारो आहे मौसम फिक्र बिल्कुल न कयो गर्मी ख़त्म बारिश न बि हुजे त असां भिगियल ई आहियूं उहा ॻाल्हि सिधी आहे वक़्तु आहे ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हाँ जी वेलकम बैक कुछ खूबसूरत ॻाल्हियुनि जे तरफ़ वञूं था या अॼु ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं बेशक त प्रोग्राम में थियण वारियूं आहिनि सभिनी खां पहिरीं त मां स्टार्ट हितां करणु चाहियां थी बिकॉज़ जेको असां वटि सीज़न हली रहियो आहे उन हर सीज़न के हिसाब से हिकु नई हिकु लहर होंगी है जेका ज़िंदगी में चेंज थी है। सारा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये जो सीज़न चल रहा है जैसे आपने पानी से एक तो पानी से शुरुआत की उसके साथ साथ भी पानी भी पी लिया सब कुछ भी कर लिया लेकिन उसके बाद भी आज भी वो स्किन की इश्यूज़ हमें जो गर्मी नज़र आ रही है और उन लोगों के लिए जिनको आदत नहीं है गर्मी में रहने की उन लोगों के लिए सबसे पहले तो स्किन से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं इस वक्त वो बड़ी कंसर्न होंगी कि हमारी स्किन को कैसे हेल्दी रखा जाए। स्टार्ट करें स्किन से तो क्या रेगुलर ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए हमारी रूटीन में कि हमारी स्किन इस गर्मी से बची रहे। अच्छा, सबसे पहले बात तो फिर वही आ गई कि पानी का इनटेक, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और जैसे अगर बॉडी से नमकियात कम हो रहे हैं तो स्किन से भी मिनरल्स जा रहे हैं। पानी का इनटेक है। दूसरी चीज़ वो आ गई कि अगर आप कैल्शियम रेगुलर बेसिस पे, आजकल बच्चियां दूध नहीं लेती जी, दही नहीं खाती, जूसेस भी वही वाले मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक नहीं है। हाँ। कैल्सी यूज़ कर लें। उसके अलावा ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं आप खुद भी अपने सैलून पे भी बच्चियां जब आती हैं उन्हें फर्दर मार्केट प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने की बजाय मैं उन्हें कहती हूँ कि आप बेसन का यूज़ करें अपने फेस को नीट क्लीन करने के लिए, क्योंकि अगर ऑयल आएगा तो एक्नी आएगी और अगर एक्नी आएगी तो स्कार्स आएंगे और स्किन ड्राइनेस की तरफ भी जाएगी और सगी स्किन तो और जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही होती है। तो सिंपल रेमेडी यही है कि आप फेस वॉश को स्किप करें, किसी भी ब्रांड को स्किप करें। नॉर्मल अपने पाम में बेसन लें, उसको सोप की तरह मल्सीफाई करें, करके उससे अपना फेस वॉश करें। फर्स्ट जो आपका डे स्टेप होगा वो ये होगा पानी के बाद। हाँ। आप पूरा दिन देखेंगे कि आपके फेस पे ऑयल कितना आ रहा है, कितना बैलेंस है, कितना कंट्रोल चल रहा है। दूसरी चीज़ फिर वो ये आ गई कि मैं ज़्यादातर रेमेडीज़ इसलिए रेकमेंड कर रही होती हूँ कि वो ईजी टू बाय है। किचन में ऑल द टाइम वो चीज़ें हमारे अवेलेबल रहती हैं। टमाटर इस वक्त बेस्ट रेमेडी है स्किन के लिए, ग्लो के लिए, फेयरनेस के लिए, वाइटनिंग के लिए। एक तो उसमें सिट्रिक है, ब्लीचिंग एलिमेंट है जो बच्चियां आजकल कह रही होती है मैं गोरा होना है और बेस्ट सन ब्लॉक भी है टमाटर में। अच्छा, ज़बरदस्त। उसको सेंटर से कट करें, फ्रीज़र में 2 से 3 मिनट्स के लिए आप रख दें, उसके बाद फेस पे मल्सीफाई करें, दैट्स इट, उसको छोड़ दें, ऐसे ही वॉश नहीं करें। आपको कहीं पे भी जाना है, आप अपना रेगुलर क्रीम यूज़ कर रहे हैं, फिर कहूँगी अगर धूप में जा रहे हैं तो लेस केमिकल्स, क्योंकि वो स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। कुछ हार्श केमिकल्स ऐसे होते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू स्किन नहीं जा रहे होते। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, ब्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, हाँ, कि लगा लिया उसने, वो लगा हाँ, लिया, उसने वो लगा लिया। वो पेड होते हैं, पेड कंटेंट जो है ना वो आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो अपने स्किन के अकॉर्डिंग बता रही होती है। बच्चियाँ क्या करती हैं आजकल, ज़्यादातर ब्लॉगर्स को फॉलो कर रही हैं। तो वो ये होता है कि अभी भी लास्ट ये जो ईद गुजरी है चांद रात पे, मैं बच्चों को डीप क्लिनजिंग कहती हूँ, लाइक 15 से 16। उससे पहले आपको फेशियल नहीं करना। फेशियल पे फिर बात करते करते इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी। हाइड्रा फेशियल जो है आफ्टर 20+ है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए नहीं है। और हाइड्रा एक जो है एस्थेटिक जो है स्किन का वो करने वाला, उसका बिल्कुल ऑथेंटिक करेगा, ना कि गली मोहल्ले के हर सैलून में हाइड्रा मशीन रखी हुई है। आने वाले कस्टमर को नहीं पता कि उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो लिक्विड में होना चाहिए, वो क्रीम में होना चाहिए, या उसकी ड्यूरेशन क्या है। लेकिन ये कि वो हाइड्रा रखा हुआ, वो 8000 चार्ज कर रही है, भरा उसने उसमें पानी हुआ है, आपको कुछ भी नहीं पता कि वो आपकी स्किन के साथ क्या हो रहा है। वो पहले वाकई सही बात है, पानी लगाते क्या फर्क पड़ेगा। आजकल तो मोबाइल हमारे पास चलता फिरता डिवाइस है। पहले तो ये था टीवी ऑन करें, चीजें देखें, सीखें, लेकिन यूट्यूब के अलावा भी आप गूगल करें अपनी स्किन के बारे में भी, अपने फेस के बारे में, अपने हेयर्स के बारे में,
नॉलेज इकट्ठा करें, फिर आप उस चीज को ऑन हैंड करें। हाँ। अदरवाइज जब तक आपके पास नॉलेज कंप्लीट नहीं है, आप उसका इम्प्लीमेंट नहीं करें। नहीं करें, ठीक है जी। तो शुरुआत तो असांजी ईअं ज़िंदगी जेका असांजी अॼोकी जेका ज़िंदगी हली रही आहे उन में शुरुआत त असांखे ईअं करणी आहे। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह काफ़ी सारे प्रोसीजर्स ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ज़िंदगी जो हिकिड़ो ॿियो हिसो, जीअं मूं पहिरीं चयो त हीअ जेके ॿ हिसा आहिनि ज़िंदगी जा ॾाढा ज़रूरी आहिनि, स्पेसिफिकली असांजी ख़वातीन जे लाइ, उन्हनि न्याणियुनि जे लाइ जेके हिन वक़्तु असांखे ॾिसी रहियूं आहिनि। एजुकेशन अगेन एक ऐसा ज़िंदगी का हिस्सा है जिसको आप चाहे ना चाहे आप अपनाते हैं, और उसको अपनाने से आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंस आता है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप जिस लैंग्वेज के साथ आज हमारे बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, उस लैंग्वेज की नज़र से आप एजुकेशन कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एजुकेशन है क्या, क्योंकि हम यही नहीं समझ पाते हैं कि एजुकेशन क्या है। हमारे नज़दीक जो है एजुकेशन वही है कि हमारा बच्चा जो है अब 3 इयर्स का हो गया है, 4 इयर्स का हो गया है, या 2 इयर्स का हो गया। अभी तो माशाल्लाह हमारे स्कूल्स वाले ऐसे हो गए हैं कि वो कहते हैं 1.5 का भी हो गया है तो उसे स्कूल भेज दें। बिल्कुल, भेज तो दें। बच्चे को इतनी छोटी एज में पहली बात है कि स्कूल भेजना नहीं चाहिए। 7 इयर्स तक तो बच्चे की जो है ना माइंड प्रिपेयर ही नहीं होता कि वो स्कूल की चीज़ों को जो है ले सके। एनीवेज फिर भी मैं कहूँगी कि मेडिकली 3.5 के बच्चे को आप स्कूल भेजें, ताकि वो बच्चे जो है वहाँ पर थोड़ा खेले, बच्चों के साथ जो है वो मिंगल होकर अपने जो है गेट टुगेदर करें। तो एजुकेशन को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम समझते हैं कि एजुकेशन यही है कि स्कूल भेज दिया जाए, कॉलेज भेज दिया जाए, यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद एजुकेशन ख़त्म हो गई। बिल्कुल। एजुकेशन हमारे पास जो है 3 टाइप्स हमारे पास एजुकेशन की होती है, जो हमारी एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस है ही नहीं। हाँ। तो एजुकेशन हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन होती है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। हमारे पास सिर्फ डिग्री एजुकेशन है। जी जी जी, हमें नाम ही नहीं पता ना, बेसिकली अवेयरनेस नहीं है हमारे पास ना। तो फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन जिसके अंदर है हमारे पास, वो हमारी जो डिग्रीज हैं वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन में आती है। इनफॉर्मल एजुकेशन हमारी जो घर की तालीम होती है कि बच्चियों को सिखाया जाए कि उन्हें बैठना किस तरीके से चाहिए, अगर कोई मेहमान आता है तो किस तरीके से बात करना है, बाहर वाले से कैसे करना है, घर वाले से कैसे करना है। अभी जैसे हमारे पास मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ, क्योंकि बच्चियों के साथ मेरा ताल्लुक बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन से हूँ, तो मेरे पास हर एज की बच्चियाँ जो है पढ़ने के लिए आती हैं। तो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो एजुकेशन के साथ साथ मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम कर रही होती हूँ। तो बच्चियों की आजकल जो देखने में आ रहा है, जो डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर एजुकेशन ही नहीं है, बच्चियों को, बहुत सारी बच्चियां हैं उन्हें अपनी सफाई का नहीं पता होता, ठीक है, उन्हें ये नहीं पता होता कि अपनी पर्सनालिटी को हमने किस तरीके से मेंटेन करना है। हर एक पढ़ा लिखा बंदा सामने वाला वो डिमांड करता है, अब वो चाहे लड़के हों या फिर फीमेल्स हों, जो एजुकेशन जिसके पास है वो अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से डिमांड करता है कि भाई उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। जब वो पर्सनालिटी पे पूरा नहीं उतरता तो फिर जो है चीजें फिर इस तरह की चीजें सामने आती हैं, दूसरी बिल्कुल तरफ ऐसे जा ही रही है। होती है। हाँ, तो इसी तरीके से हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन भी हासिल करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। जिसके अंदर हम पेरेंटिंग पर, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको जो है तालीम देने की ज़रूरत होती है, घर के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है। इसके अलावा जो है नॉन फॉर्मल के अंदर हम जो है स्पोर्ट्स आ जाते हैं, म्यूज़िक आ जाता है, रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन आ जाती है, ये तमाम जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, ये जितनी भी आपने चीज़ें बताई, मुझे ऐसा लगता है पूजा साहिबा, शायद हम उन नामों को लोगों के जहनों में नहीं डाल सके, लेकिन बेसिकली आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ 4 लफ्ज़ लेके घर नहीं आएगा। जी। वो जो आप एक डेकोरम आप उसको सिखा रहे हैं ना कि सुबह उठना है, टाइम से पढ़ना है, तो हम इनडायरेक्टली उनको वो जो एक स्केड्यूल है वो हम उनको दे रहे हैं। लेकिन मसला यही है कि उस स्केड्यूल को भी हमने सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की तरह ही हमारा साइड पे रखा है। मकसद ये नहीं होना चाहिए ना कि हमने बच्चे को बर्डनाइज करना है। पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल भेज दिया, 5 घंटे 6 घंटे बच्चा स्कूल में गुजार के आ गया, उसके बाद उसको ट्यूशन दे दी 2 घंटे की, उसके बाद बच्चा जो है
है वो अगर रिलीजन पे अगर काम कर रहा है, कोई एजुकेशन जो है वो ले रहा है, तो उसके ऊपर जो है ना हो गया, तो उस तरह बच्चा इतना टायर्ड हो जाता है बेचारा, खेलने के लिए भी उसको आधा घंटा मिलता है, उसके बाद फिर कहते हैं कि 8 बज गए बेटा खाना खाओ और सो जाओ। तो सुबह स्कूल उसकी जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट होती है वो हो ही नहीं पाती हो ही है। नहीं पाती, तो जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो बच्चा वो सीख ही नहीं पाता जो सीखने की जरूरत है। अच्छा, आपने यहाँ एक बात की कि हम जिस तरह आप कह रही थी कि हमारा एक डिवोर्स का जो रेशो है वो जो बढ़ गया है, उसके पीछे ये भी रीजन है। उसको बड़ा अगर मैं इजी लफ्जों में, एजुकेशन इज द बेसिक रीजन। हाँ, क्योंकि अगर एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है तो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर इंसान किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ चल सकेगा। अच्छा, यहाँ उस एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप किस तरीके से होगी अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी। अवेयरनेस ही नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और फिर हमें जब अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट की बात आती है तो हम पे हमारी माएँ फिर कुछ और सिखा रही होती है। जी, जी, तो ये वो वाली अंडरस्टैंडिंग वो वाली नहीं है। ये सबसे तो बुरी चीज ये है कि आप अपने घर की चीज डिस्कस ही ना करें, चाहे मदर हो या फादर हो, पेरेंट्स हो, कोई नहीं हो। जिस कहते हैं ना, दो लोगों के बीच में जब तीसरा आ जाता है मामला कुछ और हो जाता है। मामला कुछ और हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ आपने जो बात की तो मैं उस पर ज़रा सारा साहिबा की तरफ जाना चाहूँगी। जो एक एलिमेंट है ज़िंदगी का जिसको हम हाइजीन के नाम से जानते हैं। ये इसको मैं एलिमेंट इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हर जगह पे अप्लाई होता है आपके। जरूरी है, हमारी सेहत के लिए जरूरी है, बिल्कुल हर चीज़ पे अप्लाई होता है। तो उसके लिए मैं ज़रा सा आपकी तरफ भी आना चाहूँगी सारा साहिबा, क्योंकि आप जिस तरह माशाल्लाह से आप लोगों को न सिर्फ आप एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो सैलून रन करता है वो न सिर्फ सैलून रन कर रहा होता है बल्कि एजुकेशन भी दे रहा होता है जो उनके पास सीखने आती हैं। तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी जगहों पे, वही जो गली मोहल्ले की आप बात कर रही थी, वहाँ हाइजीन का कोई नामो निशान हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो यहाँ मेरा ख्याल है यहाँ भी कुछ ऐसा होता है कि आपकी ट्रेनिंग्स के साथ वो जो हाइजीन की ट्रेनिंग है वो भी बच्चियों को आप दे रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बात करने का बेसिकली मकसद भी यही था कि एक वॉकिंग कस्टमर जो है वो एज़ कम्पेयर टू यानी रेगुलर कस्टमर जो है उसको तो पता है कि यहाँ जाना है, मेरी कंप्लीट मेंटली सेटिस्फेक्शन के साथ स्किन सेटिस्फेक्शन और हर चीज़ मुझे मिल रही है। जब स्टूडेंट्स भी आते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है। फर्स्ट मेरा हाइजीन का ही होता है, उसके बाद मैं फर्दर ट्रेनिंग्स पर लेकर आती हूँ। अच्छा, मिडल ईस्ट से हम लोगों ने ये चीज़ सीखी। वहाँ पे मेरे माशाल्लाह शादी को 20 साल हो चुके हैं। आज से 22 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, जब मैं एज ए स्टूडेंट खुद भी लर्न कर रही थी, वहाँ पे अगर मेरे पास पर डे 25 भी मेकअप के कस्टमर्स हैं तो मेरे टूल्स बार बार सैनिटाइज होंगे। मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स जो हैं वो हर स्किन टाइप के साथ, हर फेस के साथ, हर कस्टमर के साथ वो चेंज होते चले जाएंगे। मेरी जो उस वक्त ट्रेनर थी या मेरी एजुकेटर थी वो अरब थी, उनका नाम सैली था। वो मुझे कहती थी ये तो पिटी थिंग है, ये इस पे आपका इतना इन्वेस्ट नहीं हो रहा ब्यूटी ब्लेंडर्स पे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हम लोग क्या करते हैं, मैं अपनी अभी बात उसमें करूंगी क्योंकि समटाइम मेरा स्टाफ भी ये हरकतें कर रहा होता है। एक गया कस्टमर मेकअप करवा के क्या किया, ब्लेंडर को फटाफट पानी के नीचे, टैप वाटर के नीचे बस धोकर ले आए, उसको दिखा दिया ये वॉश है। नहीं, उसको प्रॉपर सैनिटाइज करें क्योंकि स्किन के जो बैक्टीरियाज हैं, स्किन ब्रीथ करती है, बैक्टीरियाज पेनिट्रेट होते हैं और क्यूटिकल्स होते हैं हमारे नेल्स के, हमारे फेस के, वो स्किन टू स्किन हम लोग ट्रांसफर कर रहे होते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि बच्चियां फेसबुक देखकर, बच्चियां ब्लॉगर्स देखकर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बात करने का मकसद यही है, आप हाइजीन पे, प्रोडक्ट नॉलेज पे भी थोड़ा सा गूगल पे रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं वो भी डिफरेंट चीज़ें बताती हैं। जैसे अब तो हम कोई भी एंटिसिपेटेड कोई भी आप सोप ले लें, कोई लिक्विड ऐसे हमारे पास जो घरों में हमारे पास होते हैं। अब नाम लूँगी तो बड़ा कमर्शलाइज हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन जो घरों में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, आज तो हम वो करते हैं कि जी एक कैप डाल दें और फिर उसके साथ वॉश कर लें, प्रॉपर वॉश करें, प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं उसके ना, तो उसको आप करें इतना टाइम नहीं लगता। उसका ऑल्टरनेट हमें किचन में क्या मिलेगा, क्योंकि वो भी बड़ा महंगा, कोविड के बाद बड़ा महंगा हो गया है वो लिक्विड। वो यही है, अगर आप रेगुलर शैम्पू ले लें, आप लुकवार्म वाटर हो, माइक्रोवेव में कर लें, चूल्हे पे कर लें 2 से 5 सेकंड्स के लिए, उसमें आप थोड़ा सा शैम्पू डाल लें रेगुलर जो भी है। अगर शैम्पू नहीं है, फेस वॉश ले लें, अच्छा सा फोम प्रिपेयर करें, उसमें अपने ब्रश डिप करें, उसमें अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स डिप करें, उनको अच्छे से वॉश करके टैप वाटर के साथ, ड्रायर के साथ उसको ड्राई कर लें।
अच्छे से टिश्यू में उसको रैप अप करके रखें। अगर ड्रायर नहीं है तो उसको ओपन एयर में लेकिन कवर करके किसी चीज़ के साथ कि उस पर कोई इंसेक्ट नहीं जाए, सही। उसको रखें और फिर यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने ब्लेंडर्स की बात कर ली। मैं ज़रा अपनी अगर बॉडी की बात करूं, एक फ़ीमेल की बॉडी की बात करूं, तो उस पर भी मैं जानना चाहती हूँ कि उसको कैसे हम जहनी तौर पे हम वो सोचें कि हाँ जी अब मैं बड़ी वो होता है ना तमाम जरासीम से मैं पाक हो गई हूँ, और ये सब उसमें क्या ऐसी चीज़ हो जो उसका ऑल्टरनेट हो। हमारे पास नॉर्मली घरों में यही हो रहा होता है कि जी ये कर दें, ये कर दें, तो क्या ऐसी किचन में चीज़ है? यही है कि एक तो हम लोग जो रेगुलर जब बात लेते हैं तो अपने जो हम लोगों का बकेट में पानी है उसमें नमक डाल लें। नीम गरम पानी, हाँ नीम गरम पानी, गीजर्स अगर हैं तो इजीली अवेलेबल है। आजकल तो टैप में वैसे ही नीम गर्म पानी आ रहा है, तो बॉयल ही उसमें मिल रहा है, उससे वॉश लें। उसके बाद फिर वही बात आ जाती है, जैसे मैंने बेसन बताया था, बेसन का बेसिकली मकसद ही यही है कि बैक्टीरिया फ्री स्किन को करना, बॉडी को करना। आपके पास रेगुलर जो भी सोप है उसके साथ आप जो है बेसन मिलाकर आप उससे बात ले लें। उसके अलावा एलोवेरा का जो मैं जब जाती हूँ किसी भी मॉर्निंग शो में या क्लासेस में, मैं एलोवेरा का रेगुलरली बता रही होती हूँ। एलोवेरा का जेल ले लें साथ। अगर आपके पास प्लांट है तो प्लांट का यूज़ करें, अगर किसी भी ब्रांड का है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर वही बात आ गई कि अपने टॉवल्स, अपनी चीज़ें सारी जो हैं उनको फ्रेश करें, डिटोल यूज़ करें। हाँ। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, एक तो बेसन। यार बड़ा मैंने कभी सुना था सारा साहब कि कोई जैस्मीन ऑयल का आप 2-4 ड्रॉप डाल दें, बहुत वो ना oils हैं। फैंटेसी वर्ल्ड में हमें नजर आता है कि वो जो उसकी गुलाब की पत्तियां हैं वो बाथ टब में रखी हुई होती है, वो क्या सीन होता है? उसका भी सोल्यूशन आजकल ब्रांड्स में निकल आया, ऑर्गेनिक काफ़ी सारी हमारी पाकिस्तानी भी प्रोडक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, उसमें भी बाथ ऑयल्स मिल रहे हैं। आप अच्छे से फ्रेगनेंस के लिए, ना सिर्फ फ्रेगनेंस के लिए, बैक्टीरिया के लिए भी बाथ ऑयल्स मिल रहे हैं, आप अपने पानी में ऐड करें, उससे नहाएं। सही सही। तो ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, और इसको तहाँ तक पहुँचाइण जो मकसद इहो ई आहे त ही सभु शयूं मार्केट में अवेलेबल आहिनि। पर जेकॾहिं तव्हां चाहींदो पाण खे बहितर ठाहिण, तॾहिं वही होता है ना कि जब आप चाहते हैं किसी चीज़ पे तो ऑटोमेटिकली मार्केट जाते हैं तो भी आपकी उसी चीज़ पे नज़र होती है, आप फ़ोन खोलते तो भी आपकी उसी चीज़ पे नज़र होती है। तो ही वो बेसिक शयूं आहिनि जेके एक्चुअली असांजी ज़रूरत है। अच्छा जी, तव्हांजी तरफ़ अचणु चाहींदमि, और पूजा साहिबा ज़रा सा मैं लैंग्वेज को देखना चाहती हूँ आपकी नज़र में। माशाल्लाह से बहुत सारे ब्रांचेस हैं आपके जो नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से काम भी कर रही हैं आप। पहले तो मुझे ये बताएं कि इतनी सारी जो ये ब्रांचेस बनाने का मकसद था, इसके पीछे क्या था? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेरे ख्याल वन ऑफ द रीज़न है, और क्या क्या चीज़ें सोची थी? देखिए, वैसे तो ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट 45+ कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिसमें ख़ास हमारे कोर्सेज जो हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और लैंग्वेज है, एंड प्लस कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज हैं। अब का जो दौर है वो स्किल क्वालिफिकेशन का है, तो हम उसमें जो है स्किल्ड जो है देने वाले कोर्सेज लाइक कंप्यूटर कोर्सेज हैं, अमेज़ॉन है, शॉपिफाई है, MS ऑफिस है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग। आजकल आपको पता है विदाउट डिजिटल मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं चलता, डिजिटल मार्केटिंग बहुत इन है। तो ये तमाम कोर्सेज जो है हम करवाते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज का जो है मैंने 5 कोर्सेज जो है सिर्फ ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट है जिसने लॉन्च किए हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसने 5 कोर्सेज जो है लॉन्च किए हैं। इस तमाम 5 कोर्सेज को लॉन्च करने के पीछे मेरा मकसद ये था कि क्योंकि मैं एक पर्सनालिटी को देखते हुए हर चीज़ को देख रही होती हूँ कि पर्सन को ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करना है, तो मेरा काम भी यही है कि पर्सनालिटी को डेवलप करना। तो हमारे यहाँ पर असल में जो है एजुकेशन पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन को ठीक तरीके से समझा नहीं जा रहा, और फिर जब समझते नहीं है तो डिलीवर भी ठीक तरीके से नहीं करते। तो एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको समझने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास आप तमाम इंस्टीट्यूट या जगहों पे देख लें तो वहाँ पर एक ही लैंग्वेज का कोर्स क्लास में 40 बच्चों को चिपका दिया जाता है। हाँ। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज को डिफरेंट तरीके से यूज़ करूँगी, चिपका दिया जाता है कि अब आप मुझे बताएं कि सारा की पर्सनालिटी अलग है, पूजा की पर्सनालिटी अलग है, महविश की पर्सनालिटी अलग है, आपके जो इश्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, इनके इश्यूज़ डिफरेंट है, मेरे इश्यूज़ डिफरेंट है, तो एक ही कोर्स हम तीनों को कैसे मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? सही, ये पॉइंट है यार, सोचना चाहिए। तो ये कोई भी नहीं सोचता। हाँ। वो कहते हैं बस फीस आ रही है, हाँ। 2 घंटे की क्लास हो रही है, हाँ। हजूम लगा हुआ है, बस क्राउड होना चाहिए। हाँ। तो बच्चे का जो है वो कह रहे हैं ना कि अगर उसकी पर्सनैलिटी खराब हो रही है, उससे कुछ हासिल हो रहा है नहीं हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं है। तो हम लोग जो है काम जिस तरीके से कर रहे हैं, हमें क्राउड नहीं चाहिए, हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो सीरियस है और जो अपनी लाइफ को वाकई सीखना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हैं, ठीक है।
तो हमारे पास 5 डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो उसके इंटरव्यू कंडक्ट करती हूँ। उससे इंटरव्यू के अंदर हम उससे पूछते हैं कि उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है, क्या रेट है उसका, उसकी कितनी स्पीकिंग वो कर लेता है, क्या उसकी वोकेबलरी है, क्या उसकी ग्रामर है। हमारे पास हर एज का स्टूडेंट आता है। मेरे पास बच्चे जो हैं वो 10 इयर्स के बच्चे भी आते हैं, 12 इयर्स के बच्चे भी आते हैं, 15, 20, 25, 30, 35, इवन आई हैव 70 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट। अच्छा, 70 साल के जबरदस्त। भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो लैंग्वेज पे अपनी काम कर रहे हैं एंड कंप्यूटर सीख रहे हैं। इवन राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड हो चुके हैं, हाँ। वो मेरे पास जो है कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं। तो जिनको शौक होता है, कहते हैं ना तालीम की, इल्म की तो कोई उम्र नहीं है, वो उम्र किसी नहीं है और भी कोई टाइम हद पे नहीं है, किया जा बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। तो आई अप्रिशिएट दोज पीपल जो कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मकसद ये है कि हम तो चले जाएंगे, हर किसी ने चले ही जाना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जैसे आए थे वैसे ही रहेंगे। वैसे ही रहेंगे, वी नीड टू बिल्कुल। इम्प्रूव, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड ये जो- डेवलपमेंट हम करते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। हाँ। क्योंकि अगर मैं चली भी जाऊंगी तो मैं पीछे ऐसा तो कुछ छोड़ के चली जाऊं, या किसी को तो ऐसा ट्रांसफॉर्म करके चलूं जो मेरी जगह लेकर उस काम को आगे कर सके। आगे कर सके। बड़ी खूबसूरत बात है। ये नहीं गाल सके जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूं था वापस अच्छी खोर सारी एडियो गालियों भी प्रोग्राम में शामिल करनी हुआ है, कुछ फ़ायदेमंद भी, कुछ रेमेडीज़ भी शामिल करवा रही हूँ, पर जी वक्त ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की था इन ब्रेक का पोए। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, कुछ ॻाल्हियूं जेके वक्तन फ़वक्तन असां करे रहिया आहियूं, कुछ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके तव्हां जी मुंहिंजे फ़ाइदे लाइ बि आहिनि। कॾहिं कॾहिं मां सोचींदी आहियां त जेके शोज़ थियनि पिया, करे असां तव्हां जे लाइ रहिया हूंदा आहियूं, पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हनि शयुनि जो फ़ाइदो असांखे बि थी रहियो हूंदो आहे। सारा साहिबा, एक चीज़ जो बड़ी कॉमन, एक हर, मुझे लगता है हर औरत का ये सवाल होगा, और अब तो औरत का, लड़कियों का भी यही सवाल है, बच्चियों का भी यही सवाल है सबसे पहले, कि हमारे पास, जैसे आपने कहा कि वो गोरा बनाने वाली एक जो फील है हमारे पास, वो हम चाहे ना चाहे, लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे गोरे स्किन का एक अलग इमेज है जो हमें नज़र आ रहा होता है। ज़रा सा मुझे ये बताएं कि हम जो इस टाइम पे, जैसे आपने हाइड्रोफेशियल का नाम लिया, या डिफरेंट ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो डिफरेंट इंजेक्शंस भी हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हो रही हैं इसके लिए, पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर आपने अपनी स्किन को अच्छा करना है, आपने स्किन का टोन चेंज करना है, तो कितना टाइम कंजप्शन आपको चाहिए। पहले तो हम ये लोगों के लिए क्लियर करते हैं कि कितना टाइम कम से कम आपने अपनी स्किन को देना है एक टोन से दूसरे टोन पे जाने के लिए। उसके लिए अगेन फिर मैं बता दूंगी कि ना सिर्फ किसी रेमेडी के थ्रू, ना सिर्फ किसी प्रोडक्ट के थ्रू, सबसे पहले आपको अपने स्टमक का पीएच लेवल कंट्रोल करना है। एक चीज़ होती है इंटरनल, और एक चीज़ होती है कि ऊपर से हम कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, एक तो हम स्किन का बैलेंस करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर वही, हमारे अगर मैदे का पीएच लेवल ही हाई है तो फिर ये है कि वो गर्मी कहीं ना कहीं, वो मैदे के इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे चेहरे पे और स्किन पे दिखेंगे। फिर वही बात आ जाती है कि रात को सोते हुए आप दूध का यूज़ करें, उसके साथ साथ आप जो है स्किन की केयर करें। हाँ, नाइट क्रीम्स का अगर मैं कुरान पाक की उससे बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें तो यहीं स्टॉप हो जाएंगी एज ए मुस्लिम। ठीक है, अल्लाह ताला कहता है रात को बावजू होकर सो, आपको ख्वाब भी अच्छे आएंगे, आपको कोई चीज़ जो है वो डराएगी भी नहीं। आप वो चीज़ करके देखें। दूसरा, फिर वही मैं कहती हूँ कि नाइट क्रीम ना सिर्फ केमिकल्स, में प्रोडक्ट्स यूज़र खुद भी हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर वही मकसद आ गया कि आजकल जो हमारी नई जनरेशन है वो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ना सिर्फ 80s और 90s के बच्चे, हमारा दौर बहुत अच्छा था, बहुत सुकून था जिंदगी में, लेकिन अब भी जो है ना भागम भाग और कंपटीशन लगा हुआ है। बच्चों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे घर पे भी बच्ची है, उसको भी समझाने के लिए मैं यही बात करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीज़ कहती हूँ। जो सॉरी आपकी बात काटती हूँ, जब आप ऐसी बात करें तो जो हमारे जो यंग बच्चे हैं, जो 10, 12, 14 साल, 15 साल की उम्र के, उनको बात अच्छी भी नहीं लग रही होती ना, वो तो कहते हैं कि बस किसी तरह हम भाग जाएं। एक्टिव ज़्यादातर वही बच्चे हुए हैं। लाइक अगर मेरे पास कोई कस्टमर आ रही है, उसके साथ 12 या 13 साल की बच्ची है, वो आके डिमांड कर रही है मुझे वैक्स करना है, वो आके डिमांड कर रही है कि मुझे भी फेशियल करना है, फिर उसको गाइड करना पड़ता है कि उस एज क्राइटेरिया के लिए हलावा वैक्सीज हैं, ना कि हॉट वैक्सीज हैं। उन्हें समझाना पड़ता है, मदर्स को भी समझाना पड़ता है। चलें, एक अच्छी चीज़ है कि आप अपनी सेल्फ को पैम्पर कर रहे हैं, आपको सेल्फ ग्रूमिंग का है, वो भी अच्छा है, लेकिन एक लिमिट्स में। हर चीज़ की एक लिमिट है, एक चीज़। दूसरा, अगर आप छोटी एज से केमिकल का यूज़ शुरू कर दोगे, लाइक जब आप 20+ जाओगे तो आप 40 के दिखने लग जाओगे।
छोटी एज में अगर आप होम रेमेडीज़ के साथ अपनी स्किन की केयर करेंगे, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपके रिजल्ट्स भी देर पा रहेंगे। और ना सिर्फ अगर मुझे अपनी स्किन को फेयर करना है, एक टोन लाइटर करना है, पहले तो ये है कि अगर मैं व्हीटिश अंडरटोन की हूँ तो मुझे अपनी स्किन की क्लीनिंग पे, क्लिनजिंग पे, ग्लोइंग पे काम करना है। आप ये करके देखें, आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। हाँ। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे अंडरटोन जो है वो कॉपर है, मेरी स्किन में भी कॉपर है, मेरे बालों में भी कॉपर है, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में रह रही हूँ। हाँ। इसी तरह मुझे अगर अपने लिए प्रोडक्ट्स भी चूज करनी है तो अपनी अकॉर्डिंग स्किन के करनी है। मेरा नेल मैविश के नेल से अलग है। फिर वही बात आ गई कि हम 3 लोग हैं तो 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, 3 डिफरेंट स्किन्स हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल। मुझे अपने आप को समझना है। अगर मैं दूध का इंटेक स्टार्ट कर देती हूँ, मैं 3 मंथ्स, अच्छा मैं ब्राइड्स की बुकिंग लाइक 1 मंथ बिफोर नहीं लेती। मेरी ब्राइड्स के साथ काउंसलिंग 4 मंथ से स्टार्ट हो जाती है। हम लोग पूरा डाइट का स्केड्यूल बना कर देते हैं, कोई फार्मूला क्रीम रेकमेंड नहीं करते। मेरा फर्स्ट क्या होता है कि आपका ब्रेकफास्ट स्टार्ट होगा, आपका डे स्टार्टर होगा 1 सेब और 1 कप दूध। ये आपने समझना है कि ये मेरी मेडिसिन है, आपको ये लाजमी लेना। अगर कंटिन्यूसली वो 3 माह ले लेगी तो ग्लो तो स्किन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बिल्कुल। बच्चों का मसला ये है कि बच्चों को दूध में स्मेल आती है, और हमारी बैड लक भी यही है कि चीज़ें प्योर नहीं है। हाँ हाँ। ये भी आ जाता है। लेकिन फिर वो ये आ जाता है, मल्टी विटामिन्स का इंटेक आप कर लें, अपनी जो डाइट प्लान है उसको ऐसा कर लें कि आपके पॉस्चर में अगर आप लोग ले रहे हैं अपनी डाइट को, तो पूरा कंटिन्यू एक मतवाजन ग़िज़ा आप जो है ना वो इंटेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 6 मंथ का अपने माइंड में आप लॉक करें चार्ट के, मुझे 6 मंथ के अंदर एक टोन लाइटर जो है आना है। लेकिन फिर वो ये होता है कि रेगुलर चीज़ें हम लोगों को गाइड करनी पड़ती हैं, रेकमेंड करनी पड़ती हैं। फार्मूला क्रीम का फ़ायदा तो ये है कि वो 15 दिन के अंदर भी जो है आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगी। लेकिन क्या होगा, स्किन के ऊपर अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन लेयर दी हुई है जिस पे सन की यूवी रेज जो हैं वो अफेक्ट नहीं करती। फार्मूला का साइड इफेक्ट ये है कि वो जो है रिमूव हो जाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। ये फार्मूला क्रीम हम उसी को बोल रहे हैं, जो मल्टीपल क्रीम्स जो मिक्स हो रही होती हैं। मल्टीपल क्रीम्स जो है अक्सर सैलून्स पे भी बना के वो अपने नाम से भी उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो वो ये होगा कि आपकी स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर जो है ना वो रिमूव हो जाएगी, वो दोबारा नहीं आएगी। फिर उसके लिए अगेन वही आपको एक्सपेंसिव मेडिसिन, स्किन केयर डॉक्टर और सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, बजाय इसके कि आप केमिकल पे जाएं। फिर वही मैं बात करूंगी, टमाटर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 3 मंथ्स रेगुलर भी स्किन पे उसको स्क्रब करके, मल्सीफाई करके, किसी भी तरह करके आप छोड़ दोगे, अगर वो पूरा दिन लगा भी रहेगा, उसके सीड्स को रिमूव कर दोगे, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। टमाटर के अंदर ब्लीचिंग एलिमेंट है, लेमन के अंदर ब्लीचिंग एलिमेंट है, आप उसके साथ करेंगी। और उसके लिए भी मैं अपने घर पे भी बच्चियों को आजकल बता रही हूँ, कॉफ़ी, हनी, लेमन और जो एंटीबैक्टीरियल हल्दी हमारी, हाँ, प्रॉपर क्वांटिटी में लेकर आप 1 टीस्पून आप कॉफ़ी ले लेंगी, 1 टीस्पून आप उसमें बेसन ले लेंगी, हाफ पिंच आप जो है हल्दी ले लेंगी, 2 से 3 ड्रॉप्स आप लेमन ऐड करेंगी। अगर आपको शुगर इरिटेट नहीं करता, जो शुगर दानेदार है वो वाला आप अपने उसमें ऐड कर लेंगी, जो रेशो मैं बता रही हूँ, उसको टैप वाटर के साथ या रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके एक थिक सा मास्क बना के अप्लाई करें। 15 मिनट उसको ऐसे ही छोड़ दें, फिर अपने हाथ वेट करें, स्क्रबिंग करते हुए रिमूव करें, स्किन ग्लो भी करेगी। जबरदस्त। रेटिनॉल जो आप क्रीम्स यूज कर रहे हैं या रेटिनॉल फार्मूला जो आप ढूंढ रहे हैं, वो आपका ये किचन से मास्क प्रिपेयर हो जाएगा, स्किन ग्लो करेगी। कंटिन्यूसली भी आप 3 मंथ्स भी करेंगे, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, आपको रिजल्ट्स ही मिलेंगे। हाँ, स्लोली रिजल्ट्स दिखेंगे, लेकिन दिखेंगे जरूर। बिल्कुल। अच्छा, तो कम से कम आपको 6 महीने इंतजार करना है अगर आपने बिल्कुल अपना एक टोन लाइटर जाने के लिए। फिर वही आ जाता है कि अगर आपको ज्यादा जल्दी हो रही है तो फेयरनेस ड्रिप्स लग रही हैं आजकल, मिजियोथेरेपी है, लेकिन फिर भी वो भी किसी एजुकेटेड डॉक्टर से या थेरेपिस्ट से, एस्थेटिक के जो हैं उनसे, हर किसी से मसला नहीं। ये कि वो जो ड्रिप्स लग रही हैं उसके हमारे पास कैप्सूल्स भी मिल रहे होते हैं, और वही बात कि हमारे पास शायद अवेयरनेस नहीं है, तो हम बड़ा इजीली जाके किसी भी फार्मेसी पे जाके हम वो कैप्सूल्स ले लेते हैं, हमें उनका साइड इफेक्ट भी नहीं पता होता। बाद में जब स्किन खराब होने लगती है तो हमें समझ आता है कि स्किन के अलावा भी एज ए फीमेल आजकल अवेयरनेस हर तरफ ही है। एज ए फीमेल आपको मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, आपको कंसीविंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और एस्थेटिक और डॉक्टर का मैं इसलिए कह रही हूँ, वो डिस्कस करती हैं ये चीज़ें ओपनली, फ्री माइंड से बता रही होती हैं, ना कि एज ए ब्यूटिशियन
जिसने एक दिन की क्लास अटेंड की, 2 दिन की क्लास अटेंड की, एक ऑन हैंड 1 दिन की प्रैक्टिस ले ली और वो लेकर चीजें खड़ी हो गई, नहीं। आप चेक करें, आप रिसर्च करें, फिर वही बात आ गई पूजा वाली कि आपको अवेयरनेस और रिसर्च जो है ना कंप्लीट रखनी है। अच्छा, जहाँ हमने टोन लाइटर की बात की, तो जो हमारे पास एक माइंडसेट है हमारे पास इस फेयर स्किन की, वो हमारी पर्सनैलिटी पे भी हमारे इफ़ेक्ट करता है। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करती हैं और ज़ाहिर है ये जो एक मेथड है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी को आपने सिर्फ फिज़िकली आपने ग्रूम कर दिया तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। ये माइंडसेट आपने लोगों का कैसे पढ़ा है? ये जो एक फैक्टर है हमारे पास गोरेपन का, ये कैसे देखा है आपने? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सबसे बेकार चीज़ है कि गोरा होना है, क्योंकि अगर गोरा ही होना होता तो अल्लाह ताला ने गोरा ही बनाना था फिर सबको, अगर ये इतना ज़रूरी होता। अलग दूसरा रंग तो देना ही नहीं था फिर। हाँ, तो मालिक की ज़ात तो ज़्यादा जानने वाली, हर चीज़ को पहचानने वाली है, जिसने ये 2 रंग दिए। बेशक तो गोरा या काला रंग से कुछ नहीं होता है। द थिंग इज़ दैट हाइजेनिक, हमारी स्किन कितनी साफ़ है। आपका कलर जो है डल है, लेकिन आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब हुई हुई है, स्किन के ऊपर एक्नी है, स्किन के ऊपर स्कार्स हैं, स्किन के ऊपर आपके ऊपर धब्बे लगे हुए हैं, डिफरेंट निशान हैं, तो और स्किन जो है फट रही है, आपकी रिंकल्स आ रहे हैं। आप अब देख लें, तकरीबन 20-25 साल की बच्चियों को मैं देख रही होती हूँ, वो बुढ़ी लग रही होती हैं। तो वो क्यों लग रही होती हैं? या तो वो कुछ ऐसे YouTube से देख देख के प्रोडक्ट, जिनकी कोई नॉलेज नहीं होती, किसी ने कुछ भी बता दिया और उन्होंने यूज कर लिया, ठीक है। तो अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हम कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है एक एनर्जी के तहत चल रही है, पूरी दुनिया जो है एक एनर्जी है। हाँ। सब कुछ जो है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और पूरी दुनिया जो एक एनर्जी है। तो मैं ये कहती हूँ पूरी दुनिया एनर्जी तो है, लेकिन पूरी दुनिया एक एजुकेशन है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो विदाउट एजुकेशन हो सकती है। बिल्कुल। आप अगर टीवी देख रहे हैं तो उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है वो भी एक एजुकेशन है। हाँ। कौन सा प्रोग्राम देखना है, कौन सा नहीं देखना है। आपने डेकोरेशन करना है घर का, वो भी एक एजुकेशन है। कोई इवेंट प्लान करना है, वो भी एक एजुकेशन है। एक छोटी सी चीज आपने एक एसी चलाना है, वो भी एक एजुकेशन है भाई। कि आपने कौन से स्विच को कहाँ लगाना है, किसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, ये भी एक एजुकेशन है। तो एजुकेशन एक कंप्लीट रोशनी है। हाँ। तो रोशनी क्या है? एनर्जी है। हाँ। तो हम एनर्जी ही जो है, एजुकेशन और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। दूसरी चीज आ जाती है कि मैंने कई जगहों पे पढ़ा है कि तालीम जरूरी है या तरबियत जरूरी है। हाँ। ये सवालात आते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्तों और इनोसेंट बहनों और भाइयों, तालीम और तरबियत अलग है ही नहीं। हाँ। ये दोनों अलग होते तो हम इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करते। तरबियत क्या है? अपब्रिंगिंग। आप जब पैदा होते हैं, आप जब बड़े हो रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं। तो ये हमारी जो इनफॉर्मल, मैंने आपसे कहा था कि एक एजुकेशन है, 3 टाइप्स है हमारे पास एजुकेशन की। फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो हमारी जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, जिसके अंदर पेरेंटिंग आ जाती है कि हमारे पेरेंट्स समझते हैं कि हमने स्कूल भेज दिया है तो स्कूल में ही बताया जाएगा कि बच्चे ने कपड़े कैसे पहनने हैं। हाँ। ठीक है। बहुत सारी सॉरी टू से, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि फटे हुए कपड़े नहीं पहनने। तो ट्राउजर्स और जो है ना शर्ट्स फटी होती है और वो वही पहन के जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये पेरेंट्स का काम होता है, स्कूल वालों का काम नहीं है कि वो उनके अब कपड़े भी सिएंगे और जो है ना उन्हें बताएंगे कि ये। हाँ। तो ये पेरेंट्स का काम होता है। तो ये तमाम एजुकेशन तरबियत में आती है। तरबियत में आती है। ट्रू। अब लोग कहते हैं कि यार इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगी। हाँ। ठीक है। वही बात है, आपकी तरीका नहीं पता, फिर भी नहीं आता। ठीक है। आज इतने बड़े स्कूल में जाते हो और आपको ये नहीं पता कि दादी से बात किस तरीके। स्कूल ने थोड़ी बताना है दादी से किस तरह बात करनी है। जी। ये तो पेरेंट्स ने बताना है, ये तो आपके घर ने बताना है। ठीक है। बच्चा वही सीखता है जो देखता है। अच्छा, यहाँ जरा मैं पर्सनालिटी को भी आपकी बातों में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी, जैसे एक तो हमने बड़ा एक क्लियरली एक मैसेज लोगों को दे दिया कि हमारा जो कलर टोन है वो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर आप अच्छे कलर टोन के भी, अच्छा जिसको हमारा माइंडसेट अच्छा कहता है, हालांकि कलर टोन सारे अच्छे होते हैं, तो हमारा माइंडसेट जिसको अच्छा कहता है, अगर आप उस टोन के भी हैं और आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं। मैंने को बहुत
से चिट्टे चिट्टे गोरे गोरे लोग देखें, लेकिन उनकी कोई पर्सनालिटी नहीं होती। नहीं होती। अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अगर बात की जाए तो डेवलप पर्सनालिटी की कैसे जाए, ज़रा उसके बेसिक जो बेसिक फैक्टर्स हैं ज़रा इस पे बताइए। सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई कि गोरा होना पर्सनालिटी है ही नहीं। हाँ। ठीक है, पर्सनालिटी आपकी डेवलप आपकी एजुकेशन से होती है। एजुकेशन में वही हमारे पास जो है, एजुकेशन आपकी अवेयरनेस है, एजुकेशन आपकी हाइजीनिक है, आप अपने आप को किस तरीके से मेंटेन रखते हैं, आप अपने आप को मेजर किस तरीके से करते हैं, आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने की जरूरत है, ये भी एक आपकी पर्सनैलिटी है। हाँ। जब आप जहाँ जाते हैं नेगेटिविटी फैला देते हैं, बिल्कुल, तो ये क्या पर्सनैलिटी है फिर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आप किसी जगह बैठे, किसी महफिल में बैठे और वहाँ लोग आपसे कुछ सीख रहे हैं, तो ये आपकी एक पर्सनैलिटी है। बिल्कुल ऐसे। और बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की कि जो हम नेगेटिव बोल रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं वो भी हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। एवरीथिंग कम्स इन पर्सनैलिटी। अब लोग ये समझ रहे होते हैं मैंने एक ब्रांडेड सूट पहन लिया है तो पूरी महफिल में लोगों ने लोकल कपड़े पहने, नहीं मैंने ब्रांडेड पहन लिया है, हाँ। तो मेरी पर्सनैलिटी सबसे अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, वाकई। पर्सनैलिटी 600 वाले सूट वाले की भी होती है और पर्सनैलिटी 6000 सूट वाले की भी नहीं होती है। नहीं होती है, तो बिल्कुल ऐसे ये ही है। आपकी इंटरनल एजुकेशन है, इससे कपड़ों का या जूतों का उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। और ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास चीज़ें ऐसी हों तो हमारी पर्सनालिटी हो। जी। बट वही बात है कि आपका इनर सेल्फ जब अच्छा है तो वो अच्छा दिखेगा, चाहे वो किसी फ्रेम में भी हो, लेकिन वो अच्छा दिखेगा। और ये वाकई, और यही जो चीज़ है ना, ये हमारे पास बहुत जब आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट है ना, हाँ। तो आपने कुछ भी पहना हुआ वो नजर आ जाएंगे। कहते हैं ना, शेर को मुंह धोने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ हमें मुंह धोने की बिल्कुल जरूरत है और चिंगाने की भी जरूरत है। अच्छा, यहाँ जो ये पर्सनालिटी की बात हो रही है, अच्छा यहाँ से आप दोनों की डिफरेंट फील्ड्स हैं और डिफरेंट जो आप दोनों की फील्ड्स हैं वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, हमारे अंदर का हिस्सा है। ये मैं तो हमेशा ऐसे कहती हूँ। तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि किस तरह बेसिक चीज़ें जो हमारे घरों में हमें एक्चुअली नज़र आ रही होती हैं, आजकल का जो माहौल है हमें नज़र आ रहा होता है, हम डिप्रेस इतने हैं, हमारी ख़वातीन के पास अपने लिए टाइम नहीं है, हमारे पास बच्चों की ज़िम्मेदारी है, ससुराल की ज़िम्मेदारी है, डिफरेंट चीज़ें, बच्ची है तो उसके पास पढ़ाई की ज़िम्मेदारी है, फिर ट्यूशन पे जाना है, फिर घर आके उसने काम भी करना है। तो इतने सारे माहौल में हम कैसे ख़ुद को अच्छा रखें, कैसे ख़ुद को खूबसूरत रखें, कैसे ख़ुद को प्लेजेंट रखें? आप दोनों से, आपकी फिर आपसे स्टार्ट करती हूँ। हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे वेडिंग सीज़न ऑन है, ज़रूरी नहीं है, वही बात आ जाती है पूजा वाली कि आप 6000 का सूट लें, आप पुराने कपड़ों को भी रिवैम्प कर सकते हैं। हाँ। फिर अगर आप यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं तो उसको इन अ पॉजिटिव वे लें। आप ये देखें कि आप अपने आप को वेल ग्रूम कैसे कर सकते हैं, आप पुरानी चीज़ों को रिवैम्प कैसे कर सकते हैं, बजट में रह के काम कैसे कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को मल्टीपल चीज़ों के लिए परेशान नहीं करें, पॉकेट फ्रेंडली रहकर काम करें। हाँ। और वही चीज़ 50 रुपीज़ की प्रोडक्ट भी कर रही है जो 50,000 वाली कर रही है, तो हाँ। बस सीखें, सोचें, पढ़ें, समझें। ज़रूरी नहीं है कि मेरी अगर फ्रेंड एक पोश एरिया में और मैं किसी दूसरे एरिया में हूँ तो मुझे उसके लेवल तक जाने के लिए अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को परेशान करना है। एजुकेशन का मकसद ही यही है कि कम बजट में रह के घर पे पुरसकून माहौल रखकर आपने कैसे अपने घर को जो है फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है। आप अपनी फैमिली को हैप्पी रखेंगे तो आप खुद भी पीस माइंड के साथ काम करेंगे। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपका घर अच्छा है बिल्कुल तो आप भी आप अगर वही बात हो गई कि अगर शौहर सुबह से थका हुआ है और रात को आते फिर आप बोलेंगे मैंने तो वो चीज़ मंगवाई थी इतने 1000 की थी, आई क्यों नहीं, उस बेचारे की सैलरी इतनी नहीं होगी तो वो कैसे लेकर चलेगा, कैसे लेकर आप चलेगा? नए नए आइडियाज सर्च करें। फिर वही बात आ गई कि मोबाइल हमारे हाथ में है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, आप चीज़ें देखें, ग्रुप्स हैं फेसबुक पे काफ़ी सारे, लेकिन पॉजिटिव वे में लेकर चलें। वही बात आ गई कि रिवैम्प अगर कर सकते हैं, बहुत सारी ब्राइडल्स आजकल ट्रेंड्स भी आ गए हैं कि अपनी मदर्स के, अपनी सिस्टर्स के, अपनी नानियाँ दादियों के जो है चीज़ें ड्रेसेस लेकर आ रहे हैं। उनके साथ ये है कि आप अपनी ज्वेलरी न्यू तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप अपने लुक पे कैसे काम कर सकते हैं। फिर वही बात आ गई गर्मी के हवाले से, थोड़ी सी एक और मैं डिस्कस करूं कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी हुई है,
ठंडा पानी पीना भी है, ठंडे पानी से मुंह धोना भी है मेकअप हाँ, से पहले। हाँ। और उसके बाद अगर आपका सूट किसी ब्राइट कलर का है तो आपको मेकअप पे सॉफ्ट और ग्लोई पे रहना है, आपको ब्राइट कलर अप्लाई नहीं करने, ना आई शेड्स में ना लिपस्टिक में। सही। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में डिफरेंस भी लाती हैं और आपके लुक को कम्प्लीटली चेंज बिल्कुल, कर देती हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं ना कि एक मेकअप आर्टिस्ट वो शख्स होता है आपकी ज़िंदगी का, और जब भी आप वेडिंग की बात करते हैं तो उस दिन पे मेकअप आर्टिस्ट एक ऐसा शख्स होता है जो आपको बहुत खूबसूरत भी बना सकता है और खूबसूरत को बदसूरत भी बना सकता है। तो सही वक्त पे सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूँ था, यूँ भी खोड़ सारी शे प्रोग्राम में शामिल करनी हुआ पर वक्त ब्रेक जो तहां से मुलाकात करते हैं नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक जी। एंड आई एम श्योर त असांजा मर्द हज़रान जी त ख़बर न किथे कमकार ते किथे वियल हूंदा, पर अॼु छो त हे असां उन दौर में आहियूं जंहिंमें स्कूल्स जी बि छुट्टियूं आहिनि, त असांजूं जेके न्याणियूं आहिनि उहे बि हीअं ॾिसी रही हूंदियूं, असांजूं ख़वातीन बि हिन वक़्तु प्रोग्राम ॾिसी रही हूंदियूं, ऐं उन्हनि जे लाइ ई बेसिकली सॼियूं उहा बेसिक एजुकेशन आहे जेका मां तव्हां ताईं पहुचाइणु चाहियां थी। जेके माण्हू लेट राइज़र्स आहिनि उहे शायद बाद में भी ॾिसी वठंदा, रिपीट टेलीकास्ट में ॾिसी वठंदा, या यूट्यूब पे नंढा नंढा क्लिप्स। ये भी हमारे पास एक बड़ी आसानी हो गई है, हमारा पेज भी, धरती का पेज भी हमेशा यही करता रहता है कि जो काम की बात होती है उसको निकाल के हम पेज पे ज़रूर छाप देते हैं कि देखने वाला देख ले। सो कहीं ना कहीं तरीके से ये तमाम मैसेजेस तहाँ तक इंशाल्लाह पहुँची वेंदा। आपकी तरफ आऊँगी और ज़रा सा मैं जानना चाहती हूँ कि एक जैसे आपने कॉन्फिडेंस की बात की थी, तो एक ये भी बड़ा एक बेसिक फैक्टर है हमारे पास कि हम बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो वो कहते हैं ना कि वो वाला कॉन्फिडेंस जो आपको जिता दे, वो वाली चीज़ बड़ी मुश्किल से आती है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होता है, इस पर कैसे काम होता है? सबसे पहले ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंट को इंक्रीज़ करने के लिए खुद पे भरोसा करना, खुद एतमादी। जब आप खुद पे भरोसा करते हैं, आपको यकीन है कि मैं सही हूँ और मैं कर सकता हूँ, हाँ, खुद को मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए यू नीड टू से कि आई कैन डू। जब आप कोई काम कर सकते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको यू विल हैव टू गिव राइट मैसेज एंड पॉजिटिव मैसेज टू योर ब्रेन। सारी चीज जो है ना हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन से चल रही है। अपने आप से कुछ भी करवाना है तो अपने अपने ब्रेन को तैयार करना है, अपने माइंड सेट को तैयार करना है। तो माइंड सेट को मैसेज देना पड़ता है। सही। आपने कोई तैयारी करनी है, लाइक आप जैसे सारा ने बताया कि मैं ब्राइड्स के लिए जो है 4 मंथ्स पहले, लेकिन अगर कोई 4 मंथ्स पहले आ रहा है तो उसका माइंड भी तो, अब वो बेचारी बोलती जा रही कि ये करो, वो करना ही नहीं है, उन्होंने करना ही नहीं है। हाँ, ऐसे। आजकल हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो हमारी जनरेशन के अंदर है, इन्होंने कहा कि हमारा टाइम बहुत अच्छा था। हाँ। अब की जो जनरेशन है वो बिल्कुल अजीब है। क्यों अजीब है? उनको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि हेस्ट बहुत ज्यादा, हेस्टी है, जल्दबाज, हर काम जल्दी हो जाए। अभी उसने बताया कि 10-12 साल की बच्चियां भी फेशियल कराने आ रही हैं और वैक्स कराने आ रही हैं। ठीक है, अपने आप को साफ रखना अच्छी बात है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज के लिए एक टाइम मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हर चीज एक टाइम से ही की जाती है। और अगर आप टाइम को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपने 20 साल में बुढ़ा नहीं लगना है। आपने अपनी एज के मुताबिक ही, हमने तो बहुत सारे 50 साल के भी देखे हैं जो 25 साल के लगते हैं, और बहुत सारे 25 साल के भी जो 50 साल के लगते हैं। कौन है वो? ब्लेस्ड है बहुत वो। देखिए ये एक्चुअली मैं तो समझती हूँ ये बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि अपने माइंड को प्रिपेयर करें, मैं एक्चुअली कभी कभार ऐसा सोचती हूँ, और शायद मैंने देयर आर थाउजेंड ऑफ टाइम्स जब मैंने ज़िंदगी में ये अप्लाई भी किया है कि आप सुबह उठें और आप कुछ ना करें। वो कहते हैं ना कि एक आप जो इसको किस वर्ड्स में आपको मैं कन्वे करूँ अपने व्यूअर्स तक मैसेज, कि आप उठ के आप लिख लें कि मैंने 10 बार ये चीज़ बोलनी है, मैंने 20 बार ये चीज़ करनी है। मेडिटेशन आ जाती है उसके अंदर। अगर आप मॉर्निंग के अंदर जो है उठते हैं, कहते हैं ना कि सूरज आपको जगा रहा है तो ये बेहतर है, बजाय आप जो है सूरज निकलने से पहले जी शाम हो जाए, आपको जो है आप उठ रहे हैं 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे उठ रहे हैं। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे जो 3-4 बजे उठते हैं, सोए भी रात में होते हैं, पता नहीं 15 घंटे की नींद कैसे कर लेते हैं। यार ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, किसी दिन उनका इंटरव्यू करना चाहिए कि कैसी लगती है आपको नींद। अच्छा, लेकिन
एक्चुअली ये जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा बहुत असर करते हैं। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तो मतलब नेगेटिव कोई एरिया होता है ना, वो कुछ अरसा रहने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है। नेगेटिविटी तो है ही एक बीमारी ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमेशा आपको टॉक्सिक लोगों से जो है ना आप दूर रहें। टॉक्सिक अगर आपकी फैमिली में भी कोई है ना तो आप उसे साइड पकड़ लें, साइड फौरन पकड़ से। लें, वो अल्लाह ताला ने आपकी रिश्ता दिया। पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का सबसे बड़ा जो ये आला है ना वो यही है कि सबसे पहले तो अपने सराउंडिंग देखें और अपने नेगेटिव लोगों और टॉक्सिक लोगों को प्लीज उनसे स्टे अवे रहें। हाँ तो बिल्कुल ये है। और ना बुरा बोलें, ये भी एक थेरेपी है कि ना आप बुरा बोलें ना आप बुरा सुने। अगर आपने ये भी कर लिया ना तो यकीन जानिए, ये सॉरी आपकी, मैं आपके जो दुकान है उसको मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपने ये कर लिया आपकी स्किन खुद ही ग्लो करना बिल्कुल स्टार्ट ऐसे ही करेगी। है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप ऐसे लोगों से दूर जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये मेरा खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तो खैर सैलून वगैरह बिल्कुल नहीं जाती हूँ तो मुझे खैर आइडिया नहीं है, लेकिन सारा ये है गलत कि- जगह पे बैठी है। दोनों ऐसे लोग बैठे हुए हैं सारा के पास जिनको कोई मोहब्बत नहीं है सैलून से। मुझे तो बल्कि उनसे तैयार होने से डर लगता है, मुझे लगता है कुछ बना देंगे। लेकिन यार अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सैलून की आपने बात की है तो मैं ज़रा सा इस तरफ भी जाना चाहूँगी। हमारे पास ये भी अवेयरनेस बड़ी कम है कि जिस तरह आप कह रही हैं कि मैं सैलून नहीं जाती, खुद को खुद जो कहते हैं ना तो कि बेसिक जो आपका मेकअप होता है या बेसिक जो आपकी ग्रूमिंग होती है हम वो भी नहीं जानते। हमने किसी डिनर पे भी जाना है तो आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि हमने किसी कोई नॉर्मल डिनर पे जाना है, ईद डिनर पे भी जाना है तो वो भी सैलून से तैयार होकर जाना है कि जी मैं तो उतनी खूबसूरत देखती हूँ। ये क्या ट्रेंड आ गया है? बस वही मैं सेल्फ ग्रूमिंग का बार बार इसीलिए कह रही हूँ ना कि अगर आपको सेल्फ ग्रूम भी करना है वो तो मस्ट है, क्योंकि अनटाइडी भी दिखना नहीं है, अच्छा प्रेजेंटेबल लगना है, तो फिर वही बात आ जाती है कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए अपने बारे में भी। अगर आप सैलून भी नहीं जा रहे तो आप होम रेमेडीज़ में इसीलिए तो बताती हूँ आके। रेटिनॉल का भी मैंने जिक्र इसीलिए किया कि आजकल मार्केट में मास्क, कोरियन ग्लास स्किन का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में मास्क भी अवेलेबल है। एक राइस प्रोडक्ट भी बहुत चल रही है लेकिन उसके रिजल्ट ज़ीरो हैं, ठीक है। उसका रेटिनॉल मास्क वायरल हुई हुई है आजकल, बहुत वायरल है लेकिन रिजल्ट ज़ीरो हैं। क्योंकि सबसे पहले एज अ सैलून ऑनर डिफरेंट ब्रांड्स हम लोगों के साथ एज अ फैमिली वर्क कर रही होती हैं, वो समटाइम हमें पीआर भी सेंड करते हैं कि आप इसका रिजल्ट चेक करें उसके बाद रेकमेंड करें। अब मैं उस चीज़ को रेकमेंड नहीं करती, एक तो पेड नहीं होता हम लोगों का कुछ भी। हाँ, अगर इफ़ मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मैं डेफिनेटली अपने कस्टमर को भी बोलूँगी, अपने स्टूडेंट को भी बोलूँगी, अपने सराउंडिंग में ब्यूटिशियंस को भी बोलूँगी कि ये परचेज़ करें, इस पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसमें रिजल्ट्स नहीं है, वो ज़ीरो है। रेटिनॉल का बार बार ये होता है कि आजकल बच्चियां, फिर वही बात आ रही है, बार बार मैं बच्चियों के पीछे पड़ी नहीं हूँ, मुझे दुश्मनी नहीं है, सिर्फ बता रही हूँ कि ये जनरेशन वाकई फास्ट चल रही है। रेटिनॉल के लिए ये मैं रेकमेंड करूँगी, बीटरूट लेना है आपने, हाफ बीटरूट ले लें, उसमें 2 टेबलस्पून आपने जो है राइस फ्लोर ऐड करना है। हाफ बीटरूट ले लिया, 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर ले लिया, 1 डिस्प्रिन की टैबलेट अच्छी तरह से क्रश करके पाउडर फॉर्म में वो ऐड कर लेनी है। उसके बाद हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल ऐड करके आपने उसको अर्के गुलाब के साथ फिर अगेन मास्क बना लेना है। मास्क बना के आप इसको रात में अप्लाई कर लें या दिन में अप्लाई कर लें, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको धूप से अवॉइड करना है, आपको सूरज में नहीं जाना। रात में अगर यूज़ करेंगे तो वेल एंड गुड है। उसको 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद उसको जो है ना सादे पानी से रिंस आउट कर दें और सुबह आपका जो रेगुलर फेस वॉश है आप वो अप्लाई करें। ये भी करेंगे तो आपकी कोरियन ग्लास स्किन के रिजल्ट्स वो प्रोडक्ट दे रही है वो देगी। बीटरूट जो है वो आपके चीक्स को पिंक करेगा, आपकी स्किन को पिंकिश पे ले आएगा। इसके रिजल्ट्स 110% है लेकिन स्लो वर्किंग है क्योंकि टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस पे, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ हो जाए। हाँ, ओवरनाइट वाला सीन नहीं है, लेकिन फिर मैं वही कहती हूँ ना कि अगर होम रेमेडीज आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 3 मंथ तक जो है ना पेशेंस रखें, इंशाल्लाह आफ्टर 3 मंथ्स आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। सही। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी ज़रा मैं भूल गई, कहीं ये किस्सा कहीं गायब हो गया मुझे जो ऐड करना था अपने प्रोग्राम में, कि हमारे पास एक और चीज़ बड़ी कॉमनली एक प्रैक्टिस देखी गई है, बड़ी कॉमनली हमें नज़र आ रही है कि हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज की डिफरेंट कमांड होती है। अगर आप सिंध में रहते हुए आप किसी छोटे गांव में जाएं जहां कोई और ज़ुबान बोली नहीं जाती, वहां सिंधी कमांड कर रही होती है। किसी ऐसे एरिया में जाएं जहां पे उर्दू ज़्यादा बोली जाती है तो वहां पे उर्दू की कमांड ज़्यादा होती है। वहीं पे जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां आपको अंग्रेज़ी की कमांड बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलती है। आप आज जितने स्टूडेंट्स से मिल रही हैं और जिनको ट्रेन कर रही हैं,
अदर देन वो 70 इयर्स वाले, लेकिन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं आपके पास इस अंग्रेज़ी पे कमांड हासिल करने के लिए, उसको कैसा देखा है आपने और इस प्रोसेस को कैसे देखते हैं आप? कि मेरे पास ज़्यादातर जो एडमिशन होते हैं, मेरे पास ज़्यादा जो खाता भरा हुआ वो इंग्लिश के लिए है। हर दूसरा बच्चा जो आता है वो इंग्लिश की प्रॉब्लम लेकर आता है, बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हाँ जी। तो इंग्लिश के बगैर हम चल ही नहीं सकते। मुझसे एक दफ़ा सवाल किया गया था किसी प्रोग्राम में ही कि बताएं जी जो है ना वो इंग्लिश ना बोलने वाले को क्यों बोला जाता है कि तो जाहिल है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ हाँ। तो जाहिल तो नहीं है, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह देखा जाए, लेकिन ये है कि ये हमारी बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाहिल ना भी बोले, लेकिन उस बंदे को भी जिसको नहीं आती है उसको ये समझने की ज़रूरत है कि ये सीखना तो है। हाँ। और अगर कोई बंदा आपको जाहिल कहेगा तो वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको जरूरत है, आप सीख लें। हाँ, बजाय उसकी चीज को नेगेटिव लेने के, वो क्या करते हैं, वो सीखते भी नहीं है और उल्टा उनकी बुराइयां करते हैं, नेगेटिव लेते हैं कि वो हमें ये बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। हाँ। तो इंग्लिश जो है एक बहुत ही समझ लें इम्पोर्टेंट रोल हमारी सोसाइटी में, हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर जो है प्ले करती है। हाँ। तो इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज होते हुए हमें सीखना बेइंतहा जरूरी है। विदाउट इंग्लिश जो है आप समझ लें कि हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉपर पर्सनैलिटी भी, इवन उसकी भी डिमांड यही है कि अंग्रेजी आना चाहिए। प्रॉपर बिजनेस की डिमांड भी यही है कि इंग्लिश आनी चाहिए। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमें ट्रैवल करना है, हमें लाइफ में कुछ करना है, तो आपने इंग्लिश आनी चाहिए। अब एक छोटा सा वाउचर होता है, बैंक जा रहे हैं, कहीं पे भी एक बिल भी आप देख लें, वो भी इंग्लिश में ही आता है ना, इंग्लिश में आता है। तो एक छोटा सा पेपर भी आपने लिखना होता है तो इट्स ऑल इन इंग्लिश। तो अंग्रेजी नहीं आएगी तो फिर कैसे चलेगा। बिल्कुल। और मसला ये भी होता है पूजा साहिबा कि हमारे पास हमारा जो मैसेज कन्वे हो रहा होता है ना, वो भी बड़े गलत वर्ड्स के साथ हो रहा होता है। जिस तरह आपने कहा कि आप इंग्लिश ना बोलने वाले को हम जाहिल बोलते हैं, तो यहाँ भी हमारा जो मैसेज कन्वे हो रहा है ना, वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। जहालत की कुछ और डेफिनेशन, कुछ और डेफिनेशन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लैंग्वेज समझें इसको, लेकिन जरूरी है। बिल्कुल। बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले में इंग्लिश एक जरूरी और अहम लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब अगर मुझे कोई लैंग्वेज मैं बताती हूँ, जैसे मुझे अगर सिंधी नहीं आती है या मुझे पश्तो नहीं आती है, तो मुझे उस पे इतना ज्यादा लोग, लेकिन अगर एक एजुकेशनिस्ट होते हुए मुझे इंग्लिश नहीं आती तो लोग वाकई गौर से देखेंगे, हैं आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश नहीं आती है, तो मैंने ऐसे कई ज्यादा पढ़े लिखे लोग देखे, इवन मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, यहाँ पे ये भी फैक्टर है, जैसे आप कह रही हैं कि अगर जहाँ आप रह रही हैं उस एरिया में आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, वहीं आप कहीं ऐसी जगह, जैसे आपने पश्तो की बात की, आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पश्तो के बिना लोगों को बोलना नहीं आता, तो आप वहाँ जाके काम करेंगी तो आपको ज़ाहिर है वहाँ पश्तो भी सीखनी पड़ेगी। तो इंग्लिश भी इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, उसको लैंग्वेज करके ही इंसान जो है ना वो समझे, और उसको वक्त की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। उसको आप अपने कल्चर के साथ मिक्स ना करें, अपने रिलीजन के साथ मिक्स ना करें, डिफरेंट चीज़ों के साथ मिक्स ना करें, ये बड़ा ज़रूरी है ये चीज़। अच्छा, इसके साथ साथ जल्दी से प्रोग्राम में टाइम भी काफ़ी तेज़ी से आगे वधी रहा है, तो बटरी अभी भी शामिल करना चाहा थी। आजकल का सबसे बड़ा मसला जो सारा साहिबा हमें नज़र आ रहा है, हमने ब्राइड्स को तो ब्राइड्स के लिए तो आसानी बता दी, बल्कि और मुश्किल कर दिया कि 4 महीने से तैयारी करनी है। मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया ये, अब मुश्किल हो गया। लेकिन नॉर्मली जैसे हमें आजकल नज़र आ रहा है, जिस तरह की गर्मी है, हम इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, हम डिनर्स अटेंड कर रहे हैं, या कोई ऑफिशियल कोई मीटिंग हम अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक बड़ा मुझे तो मिसकंसेप्शन लगता है कि आप जितना ज़्यादा बेस लगाएंगे उतना देर तक चलेगा, ये हमारे माइंडसेट है हमारा। तो उसके लिए क्या बताएंगी आप कि किस तरह अपने बेस को या अपने फेस को रेडी किया जाए, ताकि इस गर्मी में जो टाइम फ्रेम आप लेके चल रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे, तब तक आपका फेस जो है वो फ्रेश ही नज़र आए। सबसे पहले तो वही जो मैंने बोला था कि ठंडा पानी, एक बाउल में आप आइस ले लें, आइस क्यूब्स डालें, उसमें पानी डालें, 5 से 4 मिनट्स के लिए आप उसमें अपना फेस जो है डिप कर दें। एक तो वो एंटी एजिंग भी होगा कि आपके स्किन के रिंकल्स भी वो कंट्रोल करेगा, और दूसरा जो ऑयल के एक्स्ट्रा ग्लैंड्स हैं वो उनको कंट्रोल कर देगा, उन्हें फ्रीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो ये आ जाता है कि आपकी बेस की सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं इजी सिंपल वे में समझाने के लिए कि मैं 36 की टोन हूँ और मुझे 45 अप्लाई करना है, नहीं। फॉर द टाइम पीरियड वो ये होगा कि उस वक्त वो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे गुजरेंगे तो वो कहीं ना कहीं ग्रेस पे चला जाएगा, कहीं ना कहीं वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
बेस की और पता सिलेक्शन, चलेगा हमें कि हम हाँ नुक्कड़ के हम पौधे से लेडीज तैयार का होकर आए। एक और गलत बड़ा ट्रेंड है कि हम लोग बेस जब अपना सेलेक्ट कर रहे होते हैं, किसी मार्ट में जाते हैं, वहाँ पे मोस्टली स्टैंड्स लगे हुए होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, हम क्या करते हैं उसके स्वैचेस यहाँ पे लेते हैं। फेस की स्किन मेरी अलग है, नेक की स्किन मेरी अलग है, हाथ की स्किन मेरी टोटली डिफरेंट है, तो मुझे अगर अपना बेस का स्वैच लेना है तो मुझे इस एरिया पे लेना है। इस एरिया पे मुझे इसलिए लेना है कि क्योंकि यहाँ पे मेरी वेन्स भी आ रही हैं, ठीक है। अगर मेरी वेन्स पर्पल हैं तो मुझे स्वैच यहाँ पे लेना है, और अगर मेरी पर्पल वेन्स को, ब्लू वेन्स को, ग्रीन वेन्स को उस स्वैच ने कवर अप कर लिया, मेरी वो वेन्स हाइड हो गई हैं, तो इट्स मीन कि वो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अपने स्वैच का तरीका दुरुस्त करना है। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा फाउंडेशन और वो पूरा आप कंसीलर, कलर करेक्टर और ये सब लगाए, नहीं। सम टाइम ये होता है कि आपको कंसीलर ही मार्केट्स में से इतने अच्छे मिल जाते हैं कि आपके जहाँ कहीं स्कार्स हैं या अंडर आइज का इशू, आप उसको कवर अप करें, एक अच्छा सा कॉम्पैक्ट यूज़ करें। उसके बाद अपना ब्लश, लिपस्टिक जो लाइट वे में आप रखना चाह रहे हैं रूटीन में वो करें। अच्छा, दूसरा ये कि अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट वही आ जाता है अच्छा मॉइस्चराइज़र, अच्छा प्राइमर। समर के प्राइमर अलग हैं, विंटर के प्राइमर अलग हैं, और डिफरेंट स्किन के प्राइमर्स अलग हैं। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर सेलेक्ट करें, प्राइमर लगाएं, उसके बाद अपने फाउंडेशन पे आ जाएं या कलर करेक्टर पे आ जाएं। स्कार्स कवर हो गए, हल्का सा लाइट वेट फाउंडेशन किसी भी ब्रांड का लेकर अपनी अकॉर्डिंग टू स्किन लें। उसके बाद आप कॉम्पैक्ट करें। कॉम्पैक्ट नहीं करना चाह रहे, लूज पाउडर के लिए भी एक मैं टिप देती चली जाऊँ, ज़रूरी नहीं है आप किसी हाई एंड ब्रांड का लें। बेबी पाउडर्स इजीली घर पे अवेलेबल होते हैं। आप अपना पूरा फाउंडेशन किया, उसके बाद पावर ब्रश के साथ आपने पूरा बेबी पाउडर लेकर राउंडिंग मोशन में जो आपने फेस पे स्प्रिंकल कर दिया, उसके बाद ब्लश लगाए, आईब्रो पेंसिल जो भी आपको लगाना है। फिर आईब्रो के लिए बताती चलूँ, ब्लैक का ट्रेंड जा चुका है, ब्राउन पे, चारकोल पे आ चुके हैं, क्योंकि हेयर्स हम लोगों के कलर्ड हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके वर्जन हेयर्स हमें नजर आ रहे हैं, बच्चियां भी बहुत कम है। तो अपने आईब्रो के शेड को भी चेंज करें। लिप कलर्स, अगर आपकी पर्सनैलिटी पे वाइब्रेंट कलर नहीं सूट कर रहे तो पहले आप लगा के चेक करें। इफ वाइब्रेंट कलर मेरी पर्सनैलिटी के साथ जा रहा है तो मैं उसको रहने दूंगी, अदरवाइज न्यूड और सेटल डाउन कलर जो पेस्टल कलर्स कपड़ों में भी और न्यूड कलर्स लिप्स में भी अप्लाई करें तो वो अच्छा लगेगा। सही। और ये बहुत बेसिक सी चीज़ें अगर हमें समझ आ जाए तो शायद हम वैसे ना लगें जैसे हम काफ़ी जगहों पे लग रहे होते हैं और नज़र आ रहे होते हैं। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा कैमरा बंद होने के बाद बोलेंगे, ये सारे वर्ड्स बाद में हम ऐड करेंगे। एक आखिरी चीज़ जो प्रोग्राम में आपकी तरफ से भी मैं शामिल करना चाहती हूँ कि वो क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लाइफस्टाइल में, आपके अंदर में, अदर देन लैंग्वेज, कितनी वो चीज़ें हैं कि जो हम आप ऐड करें और आप उसी तमाम जो इवेंट्स हैं या जो मीटिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें आप प्रेजेंटेबल लगें या खूबसूरत लगें। देखिए, सबसे पर्सनालिटी पे जब बात होती है तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आती है। पर्सनल डेवलपमेंट में हमारे अटायर आ जाते हैं, हमारे लुक्स आ जाते हैं, हमारे मेकअप आ जाता है, हमारा हेयर स्टाइल आ जाता है और हमारी लैंग्वेज आ जाती है। और प्रोफेशनल में हमारी जो है एजुकेशन आ जाती है, हमारी डिग्रीज आ जाती हैं, आपने क्या सीखा, आपको क्या आता है। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल प्रोफेसर हैं किसी जगह पे अकाउंटिंग के, तो आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड तो ये एक प्रोफेशन चीज़ें आ जाएंगी, प्रोफेशनल ग्रोथ उसमें या डेवलपमेंट है। अब आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि आप जा कहाँ रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। अब आपने शादी पे जाना है तो शादी की तरह ही तैयार होना है, और आपने पार्टी में, सिंपल पार्टी में जाना है तो पार्टी की तरह तैयार होना है। तो मैंने कई जगहों पे देखा है शादी में लोग जो है वो सिंपल से बन के आ जाते हैं और सिंपल सी जगहों पे बड़ा जो है ना वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा जो है ना ड्रेसअप कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को ना कैरी नहीं करना आता, होता उनके पास सब कुछ है। मैंने ये चीज देखी है कि मैंने मेरे पास क्योंकि पर्सनालिटी से रिलेटेड लोग आते रहते हैं, कुछ लोग तो अफोर्ड भी कर सकते हैं, जैसे अभी सारा ने बताया कि हमें अपने बजट में रखे, अच्छी चीज़ है, हमें अपने बजट में, हमें सेविंग्स की तरफ सोचना चाहिए। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करते भी हैं, वो नहीं सोचते कि उनको पता है कि हमने जितना खर्च करना है हमारे पास इतना है। हाँ। ये जाएगा तो दूसरा आएगा, एक ये भी है आएगा, जो है ना। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करते भी हैं अच्छी चीज़ों को, और जो है ना जो नहीं कर सकते तो वो उनको भी कहते हैं ना, हमारे यहाँ पे कहते हैं निराश होने की जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको बेहतर बना सकती है। तो कुछ लोगों को कैरी करना नहीं आता, सब कुछ होता है उनके पास, 10,000 का सूट पड़ा हुआ है लेकिन पहनने की तमीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले कैरी करना सीखना आना चाहिए,
और अगर हमारा बजट नहीं है तो कम बजट में भी हम चीज़ें बहुत अच्छी कर सकते हैं, और बजट है तो कैरी करना सीखने की ज़रूरत है कि हम चीज़ों को किस तरीके से लें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ होने के लिए। हमारे प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत बातें, हमारी तमाम जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारी ख़वातीन हैं, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत बातें शामिल करने के लिए बहुत शुक्रिया सारा साहिबा, बहुत शुक्रिया पूजा साहिबा आपका भी। आखिर में हाशिम भाई जो आवाज़ से शामिल कर रहा हूँ आई तहाँ से मुलाकात वरी इंशाल्लाह सुबह थी कि नई शयुनि सां गॾु के नई टॉपिक सां गॾु वरी हाज़िर थींदासीं, वरी ईअं ई कचहरी कंदासीं, मुलाकात कंदासीं सुभाणे। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। जी हाशिम भाई। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से न बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब से देखा तुम्हें कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया। और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। बंदगी है यही, जिंदगी है यही, बाहों में तेरी मरूं, बाहों में तेरी मरूं। मेरा तुझसे है ये वादा, चाहूंगा तुझको सदा। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से न बुलाना,
चाहे रो